ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन जैसी कोई बात नहीं है ना, क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, हमने सपोज करिए हमने एक जोन मार्क करके रखा, ठीक है, हमने 15 मिनट का ये जोन था कि इस जोन में जब जाएगा तो 5 मिनट में प्राइस एक्शन दिखेगा तो हम सेल करेंगे, ठीक है। जी अब जी। सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, कोई भी सप्लाई एंड डिमांड जो होते हैं, ठीक है, जो मोस्ट ऑब्वियस जो पॉइंट होते हैं मार्केट स्ट्रक्चर वाले वो काम करते हैं, बाकी सप्लाई एंड डिमांड 50-50 होता है, ये क्लियर है? हाँ ठीक है। सर। तो मान लीजिए कोई भी हमारा सप्लाई, उस सप्लाई में प्राइस गया तो जाने का मतलब ये नहीं कि उस सप्लाई से हम सेल कर देंगे, इट इज इंपॉर्टेंट लेवल, काम करेगा नहीं करेगा, इट इज करंट मार्केट प्राइस पे बात करेगा, मतलब वो फ्यूचर की बात होगी। जी। अभी अभी मार्केट पहुंचेगा, पहुंचने के हम्म। बाद वहां से गिरेगा या कंटिन्यू करेगा, ये तो फ्यूचर बताएगा ना। और हम मन में पहले ही बना लेते हैं कि ये सप्लाई लेवल है, यहाँ पे मैं सेल ही करूंगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। प्राइस एक्शन जो होता है वो वैलिडेट इनवैलिडेट बार बार होता रहता है इंट्राडे में, ये इंट्राडे में सबसे ज्यादा होता है कि प्राइस वैलिडेट भी होगा इनवैलिडेट होगा। तो सिमिलरली ये जो जोन था ये एक मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट था, यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कल रात को जो मैंने बोला था कि यहाँ पे 4205 के नीचे एक बार 5 मिनट में अगर क्लोज कर देगा प्राइस, यहाँ कहीं की बात चल रही थी। ये पब्लिक वाला टेलीग्राम ग्रुप में डाला था, इसके नीचे क्लोज कर देगा तो हम एक सेलिंग में जाएंगे, तो सेलिंग में जाएंगे तो हम गए भी उसमें, ठीक है। उसमें सेलिंग में जाने के बाद आराम से हमें 15-20 यूएसडी मिल गए थे, ठीक है, यहाँ तक मिल गए थे, एंड प्राइस एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। जी मिला, ठीक मिला ना, कुछ भी इश्यू नहीं है, ठीक है। हाँ। जिन्होंने भी, मैंने रात को पब्लिक वाले टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया था, एंड मॉर्निंग के अंदर मैंने अगेन फिर ये लेवल दे दिया कि ये हमारे ट्रेंड लाइन का एक मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है और ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल है, हम यहाँ पे प्लान करें, ठीक है। ये वाली बात चल रही थी कि ये तो हम यहाँ प्लान करेंगे, हम यहाँ प्लान करेंगे। अब यहाँ आगे प्लान करेंगे इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पहुंच गए तो डायरेक्टली सेल कर देंगे, ठीक है, ये तो गेम्बलिंग होगी ना, क्योंकि प्राइस एक्शन वैलिडेट एंड इनवैलिडेट होगा। अब इसी जो 15 मिनट में हमारा ये जो जोन है गोल्ड का, ठीक है, ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया ना। अब 15 मिनट में जोन जो ये है, तो यहाँ पे 5 मिनट में अगर आप देखोगे तो 5 मिनट में कंटिन्यूसली हमारा डिमांड कंट्रोल में था। यहाँ पे हम देखेंगे तो प्राइस यहाँ पे गया, तो यहाँ पे प्राइस का क्या हुआ, ब्रेकआउट। इट मीन प्राइस में एटलीस्ट डिमांड कंट्रोल में, और डिमांड कंट्रोल में है, ठीक है। तो डिमांड यहाँ पे कंट्रोल में, ठीक है। अब प्राइस यहाँ पे इसमें प्रॉपर डिमांड में नहीं आया, क्यों नहीं आया उसका रीजन 1 मिनट में मालूम पड़ जाएगा क्यों नहीं आया, देखता हूँ, ठीक है। नहीं, ये डिस्काउंटेड से उठा है, ये जोन में नहीं आया है, ठीक है ना, 1 मिनट में ना 5 मिनट में, चलिए हमने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, हमने छोड़ दिया। अगेन प्राइस को अगर हम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो अगेन यहाँ से आया, कंफ्यूजन कुछ होती नहीं, कंफ्यूजन जो होती है वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होती है। अगेन प्राइस का ब्रेक ऑफ से हुआ, एंड ब्रेक ऑफ से के बाद प्राइस प्रॉपर स्टैटिक से हमारा प्रॉपर रिस्पेक्ट करके प्रॉपर ऊपर गया, ठीक है। जी प्रॉपर ऊपर ऊपर जाने के बाद प्राइस ने अगेन एक पुल बैक लेने के बाद अगेन ऊपर गया, ठीक है। अगेन ऊपर जाने के बाद प्राइस ने क्या किया, फिर ये ब्रेक ऑफ वाला पॉइंट ये था यहाँ पे, ठीक है, हाँ ये सर। वाला था, ठीक है। ये वाला पॉइंट था ब्रेक ऑफ का, तो कंटिन्यूसली प्राइस यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्राइस डिमांड कंट्रोल में है ना, हाँ सर। ठीक है। अब देखो हमारा यहाँ पे सप्लाई है, ठीक है, इस सप्लाई के अंदर प्राइस में स्टिल डिमांड कंट्रोल में है, ठीक है। तुम्हारा ये लेवल तो टूटा नहीं है, तुम्हें हाँ। जोन में सेल करना, जोन वाली ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, जी ट्रेडिंग जो होती है मार्केट स्ट्रक्चर बनाना होता है, ट्रेंड कंफर्मेशन होता है, लिक्विडेशन देखना होता है, एंड उसके बाद एलटीएफ में एंट्री कंफर्मेशन होता है, जोन वाली कोई ट्रेडिंग नहीं होती। ये मैं हाँ सर। क्लियर कर, 3 जोन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन होता है, नंबर 1 इज स्टैटिक्स, नंबर 2 इज इंड्यूसमेंट, एंड नंबर 3 इज 2 नंबर जोन। ये तीन ही किसी भी ट्रेड के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट होते हैं, बट गारंटेड कोई भी नहीं होता। इसलिए मैं बोलता हूँ सप्लाई एंड डिमांड 50-50 होती है, दुनिया का सबसे वाहियात कॉन्सेप्ट है सप्लाई एंड डिमांड, जी कॉन्सेप्ट की बात करो। लेकिन मार्केट अगर एक दूसरी बात बोलो, मार्केट चलता ही सप्लाई डिमांड पे है, हाँ सर। उसके बिना चलता भी तो नहीं है ना। तो नहीं। उस चीज को हमें मिसअंडरस्टैंड नहीं करना, उसको डीपली अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आप कौन से सप्लाई एंड डिमांड काम करेंगे क्या नहीं करेंगे, इट इज डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर, इट इज डिपेंड ऑन ट्रेंड, इट इज डिपेंड ऑन लिक्विडेशन, इट इज डिपेंड ऑन एलटीएफ एंट्री कंफर्मेशन। तो हम कंटिन्यूसली अगर ये देखेंगे तो आप ध्यान से देखिए, इस एरिया के अंदर प्राइस कोई सप्लाई नहीं बना रहा है, यहाँ पे डिमांड बना रहा है, ठीक है। डिमांड बना रहा है, तो जो चल रहा है वो ही चलेगा, ठीक है। तो क्या चल रहा था, हायर हाई चल रहा था ना। देखो ये जी सर। हायर हाई चल रहा था, यहाँ पे हमारा बाई ही बनता है ये स्टॉप लॉस के साथ, ना कि सेल बनता है, निकल गया ना। हाँ। और ये चीज पब्लिक वाले टेलीग्राम में रिटर्न में दी है ना मैंने, कि 5 मिनट के डिमांड फॉलो कर रहा है, देख लो इसको। यस सर। अपने अकाउंट में ट्रेड तो खुद ही करना है ना। तो हाँ अ, तो इम्पोर्टेंट जो 24 वीडियो जो मैंने यूट्यूब पे डाल के रखे हैं, इंपॉर्टेंट सबसे चीज है वो मार्केट स्ट्रक्चर है, ट्रेंड है। जैसे पब्लिक को तो पता ही नहीं कि जो प्रीमियम हमारा ट्रेड प्लान है कि हम हाई टाइम फ्रेम एंड हम मीडियम टाइम फ्रेम पीओआई एंड एलटीएफ एंट्री, मतलब हम 3 लेयर कंफर्मेशन करते हैं, सप्लाई डिमांड की तो जरूरत ही नहीं है।
हमारा कोई भी ट्रेड प्लान के लिए 3 लेयर कंफर्मेशन है, सिंगल कंफर्मेशन नहीं है ना, इसलिए तो सही चलते हैं हमारी चीजें, है ना। जी सही तभी तो चलते हैं। कल इन्फोसिस बताया था क्या भागा पब्लिक वाले टेलीग्राम ग्रुप में, यही कहीं बता दिया था। कहाँ बताया था यार, यहाँ कहीं बताया था, यहाँ यहाँ कहीं बताया था मेरे हिसाब से, बताया था ना। बताओ, अभी तक कितना आ चुका है वो देखते हैं। 1:15 आ चुका है अभी तक, कुछ भी ऐसा नहीं था। 30 रुपये, 30 रुपये वाली जो होती है ना, वो 28-29 चल रही थी, वो होगी हमारी, कितनी हुई थी, 46-47 तो होगी ना, इतनी तो होगी, हाँ है ना। अभी कुछ नहीं है रुकने के लेवल इसका, कुछ भी नहीं है। वीकली में अगर इन्फोसिस को अगर हम देखेंगे ना ध्यान से, ठीक है, तो जिस तरीके के स्ट्रक्चर के चेंज ऑफ करेक्टर करके आया है, तो वीकली का अगर देखेंगे तो एक सप्लाई जो है ना हमारा ये है, ठीक है। तो ये सप्लाई लेनी चाहिए इन्फोसिस को, क्यों लेनी चाहिए, एक एटलीस्ट एक बार रिएक्शन आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है ना इसका नेगेटिव है, ठीक है। अभी जी स्ट्रक्चर, 1 सेकंड, कहाँ नेगेटिव, नहीं बिल्कुल भी नहीं नेगेटिव, स्ट्रक्चर इसका तो नेगेटिव है ही नहीं, अभी भी पॉजिटिव है सर। बिल्कुल भी नहीं नेगेटिव स्ट्रक्चर है ही नहीं, कंटिन्यूस पॉजिटिव है, इसके ऊपर ब्रेकआउट से करके रखा हुआ है, शिफ्ट बिल्कुल भी नहीं है। और ये हमारा इंड्यूसमेंट नहीं, ये हमारा इंड्यूसमेंट है क्या, नहीं है, इट इज समर 2 नंबर जोन, ठीक है। इट इज 2 नंबर जोन, 2 नंबर जोन से स्वीपिंग हुई है, 2 नंबर जोन से। तो कायदा क्या कहता है, इन्फोसिस को ये वाला हाई निकाल देना चाहिए, रूल इज, ठीक है, जी सर। इन्फोसिस को ये हाई निकाल देना चाहिए। अब ये हमारा जो वीकली का जो जोन बना है, इट इज नॉट ए बैरियर, ठीक है, ये लाइक इट इज स्पीड ब्रेकर, ठीक है। जी तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस कर लेगा, फिर जो भी हमारा डेली का फेयर रिएक्शन आएगा, सप्लाई वीकली का जो भी हमारा डिमांड जो उसको फॉलो करेगा, उसके बाद ये इस यहाँ से अगर हम देखेंगे, 1 सेकंड, ठीक है, ये जोन किसी काम का नहीं है, ये ऊपर वाला जोन है ना, ये किसी काम का नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। वो उसके बाद देखेंगे तो ये बिल्कुल एक, ये जोन वैल्यू करता है, ऊपर वाला वैल्यू नहीं करता, ठीक है। तो जैसे एक चल रहा है ना, ऐसे 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 एंजॉय करो इसको, कोई दिक्कत नहीं, लग जाओ पीछे इसके। सर ये जो ऊपर वाला जोन आपने बोला है वो वैलिड नहीं है, वो क्यों नहीं है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सर। करेंगे करेंगे, क्लास में करेंगे, बहुत डिटेलिंग वाली बात है वो, 24 वीडियो में वो हर चीज है, ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। और आप मार्केट से बताओ, 3 मंथ्स में, मंथली, वीकली में सब चीजें बनाओगे ना, तो डिटेल में जब जाएंगे तो चीजें समझ में आ जाएगी, और द पीरियड ऑफ क्लास करोगे तो बहुत डिटेल में बात करनी पड़ेगी। 2 मिनट में इसके सवाल का कोई जवाब नहीं, शॉर्टकट नहीं है, बताऊंगा आपको बाद में, ठीक है। और द पीरियड ऑटोमेटिकली आपको जवाब मिल जाएगा, वेट करो, ओके सर, थैंक यू। मिल जाएगा आपको जवाब, डोंट वरी, क्योंकि मैं जब भी बताऊंगा तो बहुत डिटेल में बताऊंगा, ताकि आपको दोबारा कभी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। क्योंकि आप सिर्फ वीकली में देख रहे हो ना, मैं अलग अलग चार्ट जब रेफर करता हूँ तो मेरे को एक पुराना याद रहता है, एकदम से देखता हूँ, तो फिर वो सीक्वेंस में जब जाएंगे मल्टी टाइम एनालिसिस के साथ वो दिख जाएगा, डोंट वरी, वो करेंगे हम डिटेल में, क्योंकि इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा। ओके, तो निफ्टी हमारा जो बात चल रही थी, क्या चल रही थी निफ्टी में हमारी बात, निफ्टी में यही बात चल रही थी ना कल, निफ्टी में ये वाली बात चल रही थी कि हमारा ये जोन जो है ये वैलिड है, ये बात चल रही थी ना, ठीक है। हाँ सर। उसके बाद हमारी ये बात चल रही थी कि हमारा ये जोन वैलिड है ना। तो यस सर। प्राइस प्रॉपर रन इन पुल बैक में चला है, कल निफ्टी का मैंने एनालिसिस भी डाला था ना, इधर मीन्स निफ्टी ने डेली का बायस शिफ्ट कर दिया था यहाँ पे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो निफ्टी ने बायस शिफ्ट कर दिया था, बायस शिफ्ट होने के बाद निफ्टी ने जस्ट एक पुल बैक लिया, उस पुल बैक के बाद 1 आवर के हिसाब से 5 मिनट में प्रॉपर एंट्री बनाई इसने, एंट्री बना के प्रॉपर गया, कुछ भी शांतिपूर्वक गया, कुछ भी इश्यू नहीं है, प्रॉपर बता के गया कि 5 मिनट में जब ये लोअर लो बना रहा था, तो प्राइस में बाय शिफ्ट हुआ एंड प्रॉपर लिक्विडेशन हुआ, लिक्विडेशन के बाद कंटिन्यूसली ऊपर गया, अच्छा ऊपर गया, कुछ भी इश्यू नहीं है। फ्यूचर्स में अगर देखोगे, ठीक है, फ्यूचर्स में अगर देखोगे तो हमें मतलब अराउंड 26,000 से लेकर के 26, मतलब 250 पॉइंट मिले, जो कि ठीक है, सफिशियंट अभी, ठीक है। निफ्टी का प्राइस कंप्लीटली पॉजिटिव हो चुका है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है। जो लॉन्ग है, ठीक है, जो लॉन्ग है डेली के अकॉर्डिंग उनका एसएल सिर्फ ये है, ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे। अब ये अब ये नहीं होगा, ध्यान से समझना, अब ये एसएल नहीं है, ठीक है। अब एसएल ऊपर शिफ्ट हो गया क्योंकि बाय शिफ्ट हो गया। तो जो भी निफ्टी को ट्रेल करना चाहते हैं, लॉन्ग करना चाहते हैं क्लोजिंग बेसिस पे, तो उसको अपने रिस्क रिवार्ड मैनेज करने के बाद ये एक टर्निंग पॉइंट है 25,888, ठीक है। इसके नीचे गया तो ही नीचे जाएगा, अदरवाइज निफ्टी को इसका हाई निकालना चाहिए, स्ट्रक्चर कंप्लीटली पॉजिटिव हो गया, ठीक है।
इसका हाई निकाले, कुछ चीजें अच्छी हो तो ये ऐसे ऐसे चल सकता है, जैसे इस तरीके से चला ना। अगर इस तरीके से अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो इसका रिट्रेसमेंट कितना, 50% है ना, 50%। हाँ 50% है, ठीक है। ये हमारा रिट्रेसमेंट 50% है, तो प्राइस यहाँ से लेके देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक इतना गया है, ठीक है। तो रूल क्या कहता है, यहाँ से लेके यहाँ तक एटलीस्ट निफ्टी का जो टारगेट है वो ये होना चाहिए, निफ्टी का 26,800 प्लस, 800। 26,800 प्लस, ठीक है, मतलब 27,000 मान के चलो, ठीक है। ये पॉसिबल टारगेट है विद दिस एसएल। बाकी अपना रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट फॉलो करना है।